Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi. Dear students, we are studying class 11th physics, and this is chapter 2, units and measurement. फिजिकल क्वांटिटीज़, जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम फिजिक्स के लॉज की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली मेज़र कर सकें या फिर इनडायरेक्टली मेज़र करें, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। दोबारा से समझिए, वो सभी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम फिजिक्स के लॉज की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टली मेज़र करें या फिर इनडायरेक्टली मेज़र करें, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम ईजिली डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, मीटर स्केल से मेज़र कर लेंगे। मास है, हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं। वेट्स होते हैं, हम उनकी हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर है, इसे हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं थर्मोमीटर की हेल्प से। स्पीड है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस टाइप की, जो क्वांटिटीज़ हैं बहुत सारी हैं जिन्हें हम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जो बाकी अदर पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि यदि हम किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और वो किसी भी टाइप से किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो, वो अपने आप में कंप्लीट हो, तो इस सिचुएशन में हम उसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। बेसिकली यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। 7 फंडामेंटल यानी कि बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। आप मास के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, उससे पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लेंथ के बारे में भी जब आप छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हो। टाइम का मेजरमेंट भी आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स में भी किया था जब आप 3rd 4th स्टैंडर्ड में होंगे। इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पढ़ा, पहले से 8th स्टैंडर्ड वगैरह में पढ़ा होगा। टेम्परेचर भी जब आप छोटे थे 6th 7th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, क्योंकि ये एक ऑप्टिक्स का पार्ट है और अब हमारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये एग्जिस्ट नहीं करता, पहले आता था, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी आप बाद में ही पढ़ोगे, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ किन्हें बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से अदर हैं, उन सभी को हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। एक डिपेंड करती हूँ, वे क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हूँ, उन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं। जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है। वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पर और टाइम पर। ऐसे ही एक्सेलरेशन किस किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और फिर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? वो खुद डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है। फोर्स किस पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है और मास पर डिपेंड करता है। मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब बात आती है हमारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन खुद डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी फिर वो खुद डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ वाली सिचुएशन आ चुकी है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप मोमेंटम के बारे में समझ सकते हो, वर्क के बारे में भी समझ सकते हो, एनर्जी के बारे में समझ सकते हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है या फिर थर्मल एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी है, वो पावर है। तो ये सब हमारी कैसी हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मेज़रमेंट क्या है? देखिए, किसी एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना, वो उसकी मेज़रमेंट है, ठीक है। वो जो स्टैंडर्ड अमाउंट जिसकी हेल्प से हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया है,
उस स्टैंडर्ड अमाउंट को हम उसकी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना जरूरी है, पहला है हमारा यूनिट और दूसरा है ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन्ड इन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, कितने टाइम हमने वो यूनिट उसमें ली है। ठीक है, क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एन का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और यू का मतलब है हमारा साइज ऑफ यूनिट। तो क्यू इक्वल्स एन यू हम बता सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू एन यू। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी डिपेंड करती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर और एक यूनिट पर। ठीक है, अच्छा मानकर चलिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। यदि बस की लेंथ 3 मीटर कंसीडर कर ली जाए, लंबाई बस की हम मानकर चलें 3 मीटर है, तो ये क्या होगा हमारा 3 मीटर कह दीजिए, और 1 मीटर पे कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर। तो हमारी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 3 इंटू 100 दैट इज़ 300 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं एक बॉय की हाइट ले लीजिए, उसकी हाइट है मानकर चलिए 5 फुट है। तो आपको पता होता है बेसिकली कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में होते हैं हमारे 12 इंच। ठीक है, तो 5 फुट में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 60 इंच। ठीक है, ध्यान से देखें यहाँ पर अब हमको ये पता चलता है 5 फुट में 60 इंच हो गए, और 1 इंच में होते हैं हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच पे कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे, 1 इंच में होते हैं हमारे 2.54 देंगे। ठीक है, इस टाइप से हम इसके बारे में पता कर सकते हैं, और हमें पता करने के बाद पता चलेगा कि ये होगा हमारा 152.4 सेंटीमीटर। हाइट जो उस बॉय की होगी वो होगी 152.4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है यदि उस सेम बॉय की यदि हाइट हम फुट में मेज़र करते हैं तो 5 फुट आती है, इंच में मेज़र करते हैं 60 इंच आती है, और यदि सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं दैट इज़ 152.4 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर हम क्या, कि यदि हम बात कर रहे हैं, हम 5 फुट की बात करते हैं, हम देखो 5 फुट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 5 फुट में कितने इंच थे, 60 इंच थे हमारे। 5 फुट की बात की हमने, तो उस पर कितने इंच थे हमारे, 60 इंच थे हमारे। ठीक है, और उसमें कितने सेंटीमीटर थे हमारे, 152.4 सेंटीमीटर थे हमारे। ठीक है, ध्यान से देखें फुट, यदि हम फुट की बात करते हैं तो यहाँ पर फुट जो है बड़ा है इंच से, और इंच बड़ा है हमारा सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इसके साथ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, फुट के साथ वाली न्यूमेरिकल वैल्यू जो फुट के साथ है वो छोटी है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ होगी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फुट लेस देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंच और लेस देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम एक चीज़ समझते हैं कि यदि यूनिट बड़ी है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि हम कह सकते हैं स्मॉलर द साइज ऑफ यूनिट लार्जर इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। जितना यूनिट का साइज छोटा होगा उतनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि मानकर चलिए एक प्लेस से दूसरा प्लेस ए और बी के बीच की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो यूनिट काफ़ी बड़ी है हमारी किलोमीटर। यदि हम इसे मीटर में करेंगे तो कन्वर्ट तो हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है,
तो जैसे ही हमने यूनिट छोटी करी तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू काफ़ी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें पता चलता है न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ यूनिट की, क्योंकि जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है तो साइज यूनिट का छोटा हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है तो साइज यूनिट का बढ़ जाता है। हम कह सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू 1/u, या फिर एन यू, जब हमारा यहाँ से n प्रोपोर्शनल टू 1/u आ रहा है तो एन यू प्रोपोर्शनल 1 हो जाएगा, और यानी कि एन यू जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, सो एन यू इक्वल्स टू कांस्टेंट। यदि n1 n2 दो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी जो होगी हमारी n1u1 इक्वल्स टू n2u2 हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है? ये आप याद रखें हमेशा, ठीक है। आगे देखते हैं फिजिकल यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड अमाउंट हम यूज़ करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट यूज़ करते हैं उसे हम उसकी फिजिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे उसके एक फिजिकल यूनिट के, एक तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए ये, दूसरा साइज़ इसका कन्वीनियंट होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी यूज़ करना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा छोटी यूज़ करेंगे हम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है। ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ये इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, यानी कि इसे इजीली रिप्रोड्यूस किया जा सके। ये इंडेस्ट्रक्टिबल होनी चाहिए, यानी कि ये टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, अटूट होनी चाहिए। इसके साथ साथ फिजिकल कंडीशंस का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, इनका इस पर किसी टाइप से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके साथ साथ ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ये पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक्सेप्ट की जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर मानकर चलिए मन एक वैल्यू होती है जो मेज़र करती है हमारी, जिसकी वैल्यू होती है 40 किलोग्राम, ये मास को मेज़र करती है, ठीक है। तो अब आप यूएसए में जाकर यदि आप 1 मन के लिए बोलने लगे कि हमें 1 मन, वी नीड 1 मन ऑफ राइस, सो हाउ कैन ही अंडरस्टैंड, वो कैसे समझेगा, क्योंकि मन तो वो जानता नहीं है क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर किलोग्राम यूज़ करेंगे, क्योंकि किलोग्राम हमारा इंटर ये हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, मीटर एक्सेप्टेबल है, राइट, ठीक है ना। इट शुड बी इजीली असेसिबल, और ये इजीली असेसिबल होनी चाहिए, यानी कि पहुंच में आसानी रहे, उसे हम ये बेसिकली 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिज़ायरेबल हैं किस चीज़ के लिए, किसी भी फिजिकल यूनिट के लिए। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है हमारी, फंडामेंटल जो जैसे क्वांटिटी की बात कर रहे थे ऐसे यूनिट्स की बात है हमारी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट उन यूनिट्स को बोला जाता है जो ना तो आपस में, जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, और ना ही वो किसी और यूनिट पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। हाँ, उन पर अदर जो यूनिट्स हैं उनसे डिराइव की जा सकती हैं, और जो डिराइव होती हैं यूनिट्स उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना। बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स वो हैं जिन्हें हम मोर सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, ज़्यादा हम और ज़्यादा उनसे उन्हें ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, उन्हें ज़्यादा और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में रिजॉल्व नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस। तो वो फिजिकल यूनिट्स जिन्हें हम ना किसी दूसरी यूनिट से ड्राइव कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है हमारी,
ड्राइव्ड यूनिट्स उनको बोलते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं, यानी कि बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि बेस यूनिट्स से जो हमें ऑब्टेन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल ले लेते हैं, स्पीड क्या होती है, टाइम, यानी कि यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, या मीटर सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं आप। तो यूनिट जो है स्पीड की वो मीटर पर सेकंड है, वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे।